عنوان सबक हब्बा खातून सबक की तदरीस। बच्चों मैं आज आपको हब्बा खातून सबक पेज नंबर 61 पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी बुक्स निकाल कर पेज नंबर 60 पर नजर रखो। मलका बादशाह की बीवी, रिफ्ता आशिक, हुक्मरान हाकम बादशाह, अनपढ़ जिसने पढ़ा ना हो। हब्बा खातून। बच्चों, हब्बा खातून का असली नाम जून था। हब्बा खातून जो थी उसका असली नाम जून था। वो चंदाहार पामपोर में पैदा हुई। उसके वालिद का नाम अब्दी राथर था। जून को 5 साल की उम्र में मकामी मस्जिद के इमाम साहिब के पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा गया। 2 साल के बाद जून ने कुछ फारसी किताबों की तालीम भी हासिल की। जून की शादी एक अनपढ़ लड़के से हुई। अनपढ़ लड़का हुआ जिसने कुछ न पढ़ा लिखा हो। ससुर सास और अपने शोहर की जीजान से खिदमत करने के बावजूद भी ससुराल वाले जून को परेशान करते थे। दुख के इन ही हालात में जून दर्द भरे अशार कहने लगी। अल्लाह ताला ने जून को खूबसूरती के साथ साथ मीठी और पुरअसर आवाज भी अता की थी। दिल का बोझ हल्का करने के लिए जून अपने दर्द भरे अशार गाती थी। इस तरह उनकी शायरा होने की बात दूर दूर तक फैल गई। जून ये अशार लेकर पामपोर के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह के पास जाती थी। उन्होंने जून को हब्बा खातून नाम दिया। वो इसी नाम से मशहूर हुई। एक दिन उस वक़्त हुक्मरान यूसुफ शाह चक पामपोर के इलाके की सैर करने को निकला। उन्होंने हब्बा खातून को मीठी आवाज़ सुनी। हब्बा खातून की मीठी आवाज़ सुनी और वो उस पर रिफ्ता हुए। वो उस पर आशिक हो गए। बाद में यूसुफ शाह चक ने हब्बा खातून के साथ निकाह किया और वो कश्मीर की मलका बनी। हब्बा खातून के दर्द भरे अशार आज भी कश्मीरियों की ज़बान पर हैं। ख्याल किया जाता है कि हब्बा खातून बंदरियाठन में मस्जिद हब्बा खातून के करीब दफन है। बच्चों, हब्बा खातून जो थी उसका असली नाम जून था। वो चंदाहार पामपोर में पैदा हुई थी। उसके वालिद का नाम जो था अब्दी राथर था। जून को 5 साल की उम्र में मकामी मस्जिद के इमाम साहिब के पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा गया। 2 साल के बाद जून ने कुछ फारसी किताबों की तालीम भी हासिल की। जून जो थी उसकी शादी एक अनपढ़ लड़के से हुई थी। ससुर और सास और अपने शोहर की हब्बा खातून जो थी अपने ससुर सास और अपने शोहर की जी जान से खिदमत करने के बावजूद भी ससुराल वाले जून को परेशान करते थे। दुख कि इन ही हालात में जून दर्द भरे अशार कहने लगी। अल्लाह ताला ने जून को खूबसूरती के साथ साथ मीठी और पुरअसर आवाज भी अता की थी। वो खूबसूरत भी थी और मीठी आवाज भी उसकी बहुत थी। दिल का बोझ हल्का करने के लिए जून अपने दर्द भरे अशार गाती थी। इस तरह उनकी शायरा होने की बात दूर दूर तक फैल गई। जून ये अशार लेकर पामपोर के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह के पास जाती थी। उन्होंने जून को हब्बा खातून नाम दिया। जो नाम उनको हब्बा खातून दिया था, किसने दिया था? ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह ने दिया था। वो इसी नाम से मशहूर हुई। एक दिन उस वक़्त के हुक्मरान यूसुफ शाह चक पामपोर के इलाके की सैर को निकले। उन्होंने हब्बा खातून की मीठी आवाज़ सुनी और वो उस पर फरिफ्ता हुआ, उस पे आशिक हुआ। बाद में यूसुफ शाह चक ने हब्बा खातून के साथ निकाह किया। बाद में क्या किया? यूसुफ शाह चक ने हब्बा खातून के साथ निकाह कर लिया और वो कश्मीर की मलका बनी। मलका हुई बादशाह की बीवी, रानी। हब्बा खातून के दर्द भरे अशार आज भी कश्मीरियों की ज़बान पर हैं। ख्याल किया जाता है कि हब्बा खातून बंदरियाठन में मस्जिद हब्बा खातून के करीब दफन है। अनपढ़ हुआ जिसने पढ़ा ना हो। हुक्मरान हुआ हाकम बादशाह। मलका बादशाह की बीवी, रिफ्ता आशिक।
यहाँ पे सवाल हैं बच्चों, हम कल करेंगे। इसका पहला सवाल